Hello, my cute little fellows. कैसे हो सब भाई? So my name is Aditi Children and I welcome you to Talking Textbooks Leaving No Child Behind. And आपकी स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं वो सारे कोर्सेज जो हम लोग ऑफर कर रहे हैं थ्रू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स प्लेटफॉर्म, जिसमें हम लोग आपको 6 to 8 का ओलम्पियाड, NTSC, NSCJS, PRMO, 6 to 10 स्कूल लेवल एग्जामिनेशंस, ये सब कुछ हम लोग कवर अप कर रहे होंगे. एंड द गुड पार्ट इज दैट हम लोग बिल्कुल जीरो लेवल से कवर अप करके एंड देन वील ग्रेजुअली कवर द NCERT एंड देन द साइंस मैथ ओलम्पियाड. सो स्टे ट्यून्ड विद अस चिल्ड्रन. आज का जो लेक्चर है वो NMTC प्राइमरी का है. दिस लेक्चर इज ऑफ NMTC प्राइमरी एंड लेक्चर 2 है कैलेंडर का. हम लोग फर्स्ट लेक्चर कर चुके थे. आज भी चिल्ड्रन थोड़ा सा थ्योरी पार्ट होगा और फिर हम कोशिश करेंगे अगर क्वेश्चन कर पाए तो, राइट. सो लेट्स मूव ऑन विथ दिस इज आवर सुपर अमेजिंग टीम जो बहुत मेहनत कर रहे हैं आपको क्वालिटी लेवल एजुकेशन देने के लिए. एंड हम सबके लेक्चर्स अवेलेबल हैं. If you haven't gone through it, then please देखो उनको और according to your class, right? According to your class देखिएगा. This is a brief about me, children. I'm taking NMTC Primary Sub Junior and 6 to 8 Mathematics. ये हम लोग का टेलीग्राम चैनल है. क्लास वाइज आप अपने क्लास के अकॉर्डिंग इसे ज्वाइन कर सकते हैं. सो like what would be the benefit when you're going to join it is that आपका कोई भी लेक्चर मिस नहीं हो रहा होगा when you're going to join it, क्योंकि नोटिफिकेशंस आपको मिल रहे होंगे आपकी क्लास के अकॉर्डिंग. सो प्लीज ज्वाइन इट. ये हम लोग का वेबसाइट है चिल्ड्रन, talkingtextbooks.in. यहाँ पर आपको पैकेजेस दिखेंगे. सो यू कैन सी इट हियर. दिस इज एन एग्जांपल फॉर 6, सेम इज फॉर 7th and 8th as well. 9000 is the highest package and when you use my code AVLIVE, so you get 30% of discount. and जो complete package है 9000 का, that will be reduced to 6300, which is the complete package. and you will be getting the study material and year-long test series in that. और बाकी जो भी मेंशन है वो सब कुछ तो आपको मिल ही रहा होगा ऑफ कोर्स. एंड इफ यू डू नॉट रिक्वायर द स्टडी मटेरियल देन दिस सेकंड पैकेज इज व्हाट यू रिक्वायर. अगेन दिस इज टेस्ट सीरीज फॉर होल ईयर. इसमें वही क्यूमुलेटिव पार्ट टेस्ट होंगे, सिलेबस मेंशन होगा. Same again thing, bi-weekly quizzes. Please if you haven't started attempting them, please do it. आपको वो कहाँ मिलेंगे? हम लोग की वेबसाइट पर talkingtextbooks.in. These are of Olympiad level, so you'll be able to understand कि जो भी आप रूटीन में पढ़ रहे हैं वो सब कुछ आपको समझ में आ रहा है या नहीं. So children, please start giving them. And again, you can see on the right hand side the different payment modes through which you can pay. And if you still have queries left, then you can call on this number 9549041111. Is this clear, children? So let's start with our lecture for today. That is lecture number 2 on calendars. Clear, children? Is this clear? So हमने लास्ट टाइम तक कहाँ तक पढ़ लिया था बच्चे? हमने लास्ट टाइम कुछ ना कुछ तो पढ़ ही लिया था और वो ये था, like obviously we'll be studying about calendar today as well. राइट. सो हमने लास्ट टाइम तक ये पढ़ लिया था कि अगर 0 से लेकर 100 ईयर्स की मैं बात करूं, राइट, तो उसमें कितने ऑड डेज होते थे? हमें कितने ऑड डेज मिले थे? लाइक वी गॉट, हाउ मेनी डिड वी गॉट? वी गॉट 5 ऑड डेज, राइट. 100 ईयर्स में हमको कितने ऑड डेज मिले थे? 5 ऑड डेज मिले थे, राइट. राइट चिल्ड्रन, लास्ट लेक्चर. सो अभी वो PPT मेरे पास नहीं है, राइट. सो आई वुड हैव टोल्ड यू, बट अदरवाइज हमने कैलकुलेट कर लिया था लास्ट का जो लेक्चर था उसके अंदर. सो वी कैलकुलेटेड कि 100 ईयर्स में हमारे पास 5 ऑड डेज आते थे. सो अब अंडरस्टैंड दिस चिल्ड्रन कि अगर फर्स्ट 100 ईयर्स में, लेट मी राइट इट लाइक दिस, फर्स्ट 100 ईयर्स में मेरे पास कितने ऑड डेज है? 5 ऑड डेज है, राइट. तो फिर नेक्स्ट 200 ईयर्स में कितने ऑड डेज हो गए? 200 ईयर्स में कितने ऑड डेज हो गए? ऑब्वियसली 5 into 2, 5 into 2 दैट इज 10 ऑड डेज. भाई 100 में अगर 5 है
तो 200 में 5 इंटू 2, राइट। मतलब बेसिक जो अपन वो लगाते हैं यूनिटरी मेथड, बस वैसे ही निकल गया। क्या 10 ऑड डेज हो गए, ये अपने को याद रखने की बात है बेटा। अब 10 ऑड डेज का मतलब क्या हुआ? 10 ऑड डेज का मतलब ये हुआ कि मैं इसको डिवाइड करूंगी 7 से, आई डिवाइडेड बाय 7, क्योंकि भाई वीक्स आ रहे हैं ना, एक वीक बन ही रहा है इसके अंदर। तो कितना होगा? 1 वीक प्लस 3 ऑड डेज, 3 ऑड डेज म्हणजे वेडनेसडे, 3 ऑड डेज मतलब वेडनेसडे, राइट। सो बेसिकली 200 ईयर्स के अंदर कितने ऑड डेज हो गए? 3 ऑड डेज हो गए, राइट। याद रखना ये। फिर अब अगर मैं 300 ईयर्स की बात करूं, तो 300 ईयर्स का मतलब क्या होगा? 5 इंटू 3, 5 इंटू 3 दैट इज 15 ऑड डेज। तो 15 ऑड डेज हो गए। अब 15 ऑड डेज का क्या मतलब होगा? अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं 15 को, लेट्स डिवाइड इट बाय 7, 7 to the 14, 2 weeks plus 1 odd day, right? तो 300 ईयर, फर्स्ट 300 ईयर्स में, मतलब देखो फर्स्ट 100 ईयर्स में 5 ऑड डेज, फर्स्ट 200 ईयर्स में 3 ऑड डेज, फर्स्ट 300 ईयर्स में 1 ऑड डे। अब फर्स्ट 400 ईयर्स में, इसको मैं दूसरे पेन से लिखूंगी, फर्स्ट 400 ईयर्स में। अब अंडरस्टैंड दिस मेरे प्यारे बच्चों। देखो 400 का मतलब क्या होता है? सी 400 डिवाइडेड बाय 400। रिमेंबर ये क्या है? सेंचुरी ईयर है ना, सेंचुरी ईयर है। लास्ट के 2 डिजिट क्या है? 00 है। इसका मतलब ये क्या है? सेंचुरी ईयर है। अब अगर ये सेंचुरी ईयर है, इसका मतलब मुझे इसे 4 से ना करके 400 से डिवाइड करना है, राइट। तो कंप्लीटली डिविजिबल हो गया, मतलब ये क्या हुआ? लीप ईयर हुआ, ये लीप ईयर हुआ। तो अब जैसे हम इसके अंदर कैलकुलेट कर रहे थे भाई 200 ईयर्स के 5 इंटू 2, 300 ईयर्स के लिए 5 इंटू 3, तो 400 ईयर्स के लिए भी 5 इंटू 4 तो मैं करूंगी, पर जो 400 ईयर है वो लीप ईयर है, इसलिए मैं उसको +1 कर दूंगी, राइट। तो ये कितना हो जाएगा? 5 4 जा 20 + 1 21 और डेज। अब अगेन वील डिवाइडेड बाय 7, तो 3 वीक्स प्लस 0 और डे। क्लियर? अब यहाँ से हमें समझने की बात क्या है, यहाँ से हमें इम्पोर्टेंटली समझने की बात क्या है वो मैं आपको समझाती हूँ। देखो जो हमें याद रखना है बेसिकली, जैसे हम याद रख रहे थे ना कि भाई 0 ऑड डे है, इसका मतलब संडे है, 1 ऑड डे है मतलब मंडे है, 2 ऑड डे है मतलब ट्यूसडे है। तो इस तरह से यहाँ पे अब हमें जो बात है वो याद रखने की ये है कि अगर 100 ईयर्स है तो 5 ऑड डेज है, 200 ईयर्स है तो 3 ऑड डेज है, 300 ईयर्स है तो 1 ऑड डे है, और 400 ईयर्स है तो 0 ऑड डे है, राइट। ये चीजें हमें याद रखने की है। 100 ईयर्स है तो फर्स्ट 100 ईयर्स है तो 5 ऑड डेज, फर्स्ट 200 ईयर्स है तो 3 ऑड डेज, फर्स्ट 300 ईयर्स है तो 1 ऑड डे, एंड फर्स्ट 400 ईयर्स है तो 0 ऑड डे। इज दिस क्लियर चिल्ड्रन? इज दिस क्लियर? तो अब देखो एक इंटरेस्टिंग सी बात बताती हूँ इसके अंदर। अगर मान लो मुझे दिया हुआ है कुछ इस तरह से कि भाई फर्स्ट 600 ईयर्स के लिए कैलकुलेट करो, फॉर फर्स्ट 600 ईयर्स, फर्स्ट 600 ईयर्स के लिए कैलकुलेट करो। तो 600 को मैं कैसे लिख सकती हूँ मेरे बच्चों? आई कैन राइट इट लाइक दिस, 400 प्लस 200, 400 प्लस 200 हो गया। इसका मतलब क्या हो गया ये? देखो 400 के लिए कितने ऑड डे हैं? 0 है। 200 के लिए कितने ऑड डे हैं मेरे बच्चों? 3 ऑड डेज हैं, तो मैं 3 लिख दूंगी, मतलब टोटल कितना हो गया? 3 ऑड डेज। क्लियर? अब मान लो मुझे कैलकुलेट करना है फॉर लेट अस से
for 1600 first 1600 years. अब देखो 1600 years क्या है? दिस इज अ मल्टीपल ऑफ 400, राइट? दिस इज अ मल्टीपल ऑफ 400. तो मैं डायरेक्टली क्या बोल दूंगी इसके अंदर? 0 ऑड डेज. कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, जरूरत. अब अगर मैं बोलती हूँ फर्स्ट 900 ऑड डेज, फर्स्ट 900 ऑड डेज का मतलब फिर मैं इसको डिवाइड इस तरह से स्प्लिट कर सकती हूँ. 400 प्लस 400 प्लस 100, राइट? तो 400 प्लस 400 बिकम्स व्हाट? या आप डायरेक्टली इसको इस तरह से भी लिख सकते हो. यू कैन टेक इट अदरवाइज दिस एज वेल. 900 को आप इस तरह से भी लिख सकते हो 800 प्लस 100. बात वही है भाई. 800 इज अ मल्टीपल ऑफ 400. तो इसका मतलब यहाँ तो 0 ऑड डेज हो गए. 100 में कितने ऑड डे होते थे? 5 ऑड डे होते थे. तो इसका मतलब 5 ऑड डेज हो गए. आई बात समझ में कि किस तरह से करना है हमको मेरे बच्चों? ठीक है. तो अब आप समझ गए कि हमने क्या किया. अगर मुझे लीप ईयर या ऑर्डिनरी ईयर फाइंड आउट करना है तो मैं क्या करूंगी? डिवाइड बाय 4 करूंगी. अगर वो सेंचुरी ईयर है तो मैं डिवाइड बाय 400 करूंगी. अगर मुझे नंबर ऑफ वीक्स निकालने हैं, नंबर ऑफ वीक्स एंड ऑड डेज, तो मैं डिवाइड बाय 7 करूंगी. एंड ऑड डे आपको पता लग ही गया. अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं. लेट्स टॉक अबाउट डे ऑफ द वीक. अब देखो इसके अंदर अपने को क्या याद रखने की जरूरत है प्यारे प्यारे बच्चों मेरे क्यूटीज? देखो इसको. व्हाट इज दिस? सो सी जनवरी, अंडरस्टैंड है ना, ध्यान से समझना. जनवरी में कितने दिन होते हैं? 31 डेज होते हैं. 31 डेज का मतलब कितना हो गया? 7 4 28, मतलब 4 वीक्स हो गए प्लस 3 ऑड डेज हो गए, राइट? समझ गए बात? बिल्कुल समझ गए. अब फेब, इसको मैं दूसरे पेन से करती हूँ ताकि आपको याद रहे ये. लेट मी डू इट बाय ब्लू. चलो ब्लू कर लेते हैं, राइट? सो फेब. अब फेब में 2 केस है मेरे बच्चों. फेब में 2 केस है. अगर इफ इट इज एन ऑर्डिनरी ईयर तो 28 डेज होंगे. 28 डेज होंगे कब? जब ये एक ऑर्डिनरी ईयर है. क्लियर? और 29 डेज होंगे अगर ये क्या है? लीप ईयर, राइट? तो अब अगर ऑर्डिनरी डेज है मतलब 28 है तो 7 4 28, यानी कि क्या हो गया? 28 डेज अगर हैं तब तो ये क्या बन जाएगा? 0 ऑड डेज. 0 ऑड डेज. और अगर 29 डेज हैं तो 7 4 28, यानी कि 4 वीक प्लस 1 ऑड डे. समझ गए? यानी कि देखो लीप ईयर या ऑर्डिनरी ईयर अगर है तो उसका डिफरेंशिएशन हमें कहाँ से पता लग रहा है? ऑब्वियसली फेब में ही उसका इंक्लूजन या एक्सक्लूजन होता है, राइट? तो अगर वो ऑर्डिनरी ईयर है, राइट, तो 28 डेज होंगे. 28 डेज होंगे मतलब कि 0 ऑड डे हो गया. अगर 29 डेज है, लीप ईयर है, 29 डेज है, मतलब 1 ऑड डे एक्स्ट्रा हो गया इसके अंदर. क्लियर? तो ये हो गया फेब के लिए. फेब. अब उसके बाद अगेन आएगा मार्च. मार्च में फिर से कितने होते हैं? 31 डेज होते हैं. तो 31 डेज के लिए कितना हो गया? अब मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ 3 ऑड डेज. ये हमने यहाँ कैलकुलेट कर ही लिया है. इधर हमने कैलकुलेट कर ही लिया कि 31 डेज के लिए कितना होता है? मार्च. देन अप्रैल. अप्रैल में कितना होता है? 30 डेज, राइट? तो 30 डेज का मतलब 7 4 28, सो 4 वीक्स प्लस
2 ऑड डेज, राइट। तो इसके अंदर कितने हो गए? 2 ऑड डेज हो गए। अप्रैल, देन मई, इज अगेन 31, तो इसके अंदर 3 ऑड डेज हो गए। जून, ठीक है। इसमें होंगे 30, 31, अगेन 31, 30, 31, 30 एंड 31। सो अब इसके अंदर वही जो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है, तो बस 2 ऑड डेज हो गए, 31 में 3 ऑड डेज हो गए, एंड सो ऑन, ठीक है। इस तरह से ये चलता जाएगा। तो बेसिकली मुझे यहाँ पर पता क्या लगा है, मुझे यहाँ पर पता क्या लगा बच्चों, कि अगर 31 डेज है, किसी मंथ के 31 डेज है, तो इसका मतलब उसमें 3 ऑड डेज होंगे, 3 ऑड डेज होंगे। अगर 30 डेज हैं किसी मंथ में, तो क्या होगा? 2 ऑड डेज होंगे। ये हमें दूसरी बात पता लगी। अगर 28 डेज हैं, विच इज ऑब्वियसली फॉर फेब, व्हेन फेब इज ऑर्डिनरी ईयर, तो कितना होगा? 0 ऑड डेज। एंड 29 डेज हैं, ऑब्वियसली फेब के लिए है। कब? जब ये क्या है? एक लीप ईयर है, तो कितना हो गया? 1 ऑड डे, ठीक है। ये हमें बात याद रखने की है इस सब से, ठीक। ये बात आ गई समझ में? आपको समझ में आ गई बच्चों? तो अब अपन इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करते हैं, लाइक, राइट, लेट्स ट्राई एंड डू सर्टेन क्वेश्चंस नाउ। Just a second. Okay, so my question says, which day of the week, which day of the week was 14th Feb, Valentine's Day, 1941, राइट। मुझको क्या पता करना है कि ये जो वैलेंटाइंस डे है ना, ये जो वैलेंटाइंस डे है 14 फेब 1941, उस दिन डे कौन सा था? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ये मुझे पता करना है, राइट। सो सबसे पहला स्टेप मेरा क्या होगा इसके अंदर? सबसे पहला स्टेप मेरा क्या होगा? टू फाइंड आउट कि वेदर दिस इज एन ऑर्डिनरी ईयर और अ लीप ईयर, क्लियर। तो उसके लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगी भाई? 1941 है, 41 को डिवाइड बाय 4 किया, नॉट डिविजिबल, नॉट डिविजिबल। इसका मतलब ये क्या है? दिस इज एन ऑर्डिनरी ईयर। ये मुझे एक चीज पता लग गई, ऑर्डिनरी ईयर है, ये मुझे एक पॉइंट पता लगा, राइट। दूसरा पॉइंट मुझे क्या पता लगा कि फेब्रुअरी हैज 28 डेज, फेब्रुअरी हैज 28 डेज, मतलब कि जो मुझे इसके अकॉर्डिंग जो मुझे लीप डेज पता, सॉरी, जो ऑड डेज पता करने थे इस अकॉर्डिंग, तो वो कितने हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे, क्लियर। अब अपन करते हैं, ये दो चीजें मुझे इससे पता लग गई, ठीक है। अब अपन 1941 को डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। रिमेंबर मैंने कैसे बताया था? देखो मैं क्या करूंगी चिल्ड्रन, यहाँ पर देखो मैं क्या करी थी, ये 1600 था, इसको मैंने क्या किया था? दिस वॉज अ मल्टीपल ऑफ 400, तो मुझे डायरेक्टली पता लग गया भाई 0 ऑड डेज है, राइट। 900, अब 900 को मैंने कैसे तोड़ा? 800 एंड 100 में, तो 800 वॉज वॉट? मल्टीपल ऑफ 400, राइट। तो इसी तरह से, इसी प्रकार से अपन यहाँ पर भी करेंगे कि 400 के मल्टीपल में इसको कोशिश करेंगे ब्रेक करने की। तो देखो 1900, मतलब क्या मैं इसे इस तरह से लिख सकती हूँ?
1600 प्लस 300, राइट, 1600 ईयर्स प्लस 300 ईयर्स, तो ये हो गया 1900 प्लस, मतलब देखो बेसिकली मैं क्या कर रही हूँ, 1600 प्लस 300 प्लस 40, तो ये कितना हो गया 1940 तक तो मैं पहुंच जाऊंगी इससे, सो 40 ईयर्स, राइट, प्लस अब देखो ये जो लास्ट वाला साल है ना, ये जो लास्ट वाला साल है, देखो मैं बताती हूँ, ये जो लास्ट वाला साल है 1 ईयर, राइट, ये मुझे कहाँ तक देखना है, सिर्फ फेब तक ही देखना है, राइट, जो 41 जो 1941 वाला जो ईयर है ना, भाई 40 तक तो कंप्लीट हो गया, पर 41 वाला जो ईयर है उसमें मुझे सिर्फ फेब तक देखना है, और फेब में भी मुझे सिर्फ 14 फेब तक देखना है, क्लियर। तो अब मैं क्या ऐड करूंगी यहाँ पर, ये ध्यान से सुनना आप, व्हाट एम आई गोइंग टू डू, सी मुझे यहाँ पे अब सिर्फ जनवरी ऐड करना है, राइट, मुझे यहाँ पर सिर्फ जनवरी ऐड करना है, इस 1941 जो ईयर है मेरा, मतलब 41th वाला जो ईयर है, उसके अंदर मुझे सिर्फ जनवरी पूरा ऐड करना है, यानी कि 31 डेज तक, और फेब्रुअरी में कितने दिन ऐड करने हैं, फेब्रुअरी में कितने दिन ऐड करने हैं, सिर्फ 14, ओनली 14, क्लियर है ये बात, क्लियर है। अब देखो, अब इसको अपन करना स्टार्ट करते हैं, राइट, तो देखो 1600 है, इसका मतलब 1600 में ऑड डेज, अब यहाँ पे अपन ऑड डेज लिखना स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट लाइन में अब अपन यहाँ पर ऑड डेज लिखना स्टार्ट करेंगे, तो 1600 में कितने ऑड डेज हुए भाई, 4 से डिविजिबल है, 400 में देखो कहाँ गया, देखो फर्स्ट 400 में कितने ऑड डेज होते थे, 0 ऑड डेज होते थे, इसका ये मतलब हुआ 400 400 400 4 बार अगर प्लस कर दोगे तो क्या 0 ऑड डे ही होंगे, तो उसको मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 0 ऑड डेज, प्लस 300 के अंदर कितने थे, 300 के अंदर देखो कितना था, 300 के अंदर मेरे ऑड डेज कितने थे 1, तो मैं 1 ऑड डे ऐड कर लूंगी, 1 ऑड डे मैंने ऐड कर लिया, क्योंकि कंप्लीट वीक तो देखो ऑड डेज हम क्यों काउंट कर रहे हैं, क्योंकि संडे से सैटरडे तक सब कुछ कंप्लीट हो रहा है, संडे से सैटरडे तक पूरा वीक कंप्लीट हो रहा है, उसके बाद ऑब्वियसली जो एक्स्ट्रा दिन बच रहा है, उस वीक से एक्स्ट्रा दिन बच रहा है, उसे ही हम कैलकुलेट करेंगे, तभी मुझे पता लगेगा कि भाई वो डे कौन सा था, वो डे कौन सा था, राइट, प्लस अब 40 ईयर्स है, शुरू के 40 ईयर्स, अब 40 ईयर्स में से मुझे पता करना है कि भाई इसके अंदर लीप ईयर कितने हैं, और इसके अंदर दूसरे जो ऑर्डिनरी ईयर्स हैं वो कितने हैं। अब मैं कैसे पता करूंगी इसको, समझना ध्यान से, देखो अगर मुझे 40 ईयर्स के लिए पता करना है तो मैं क्या करूंगी, 40 डिवाइडेड बाय 4, दैट इज 10, राइट, तो 10 क्या है, लीप ईयर्स हैं, भाई 40 ईयर्स टोटल थे, उसको मैंने 4 से डिवाइड कर दिया, तो 10 लीप ईयर्स आ गए मेरे पास। अगर 40 साल में से 10 साल लीप ईयर हैं, 40 सालों में से अगर 10 साल लीप ईयर हैं, तो 40 माइनस 10 करूंगी तो मेरे पास कितने आ जाएंगे, ऑर्डिनरी ईयर्स आ जाएंगे, राइट। तो मैंने क्या किया यहाँ पर, देखो मैंने क्या किया यहाँ पर, 10 तो मेरे लीप ईयर्स हैं, प्लस 30 मेरे ऑर्डिनरी ईयर्स हैं, प्लस अब जनवरी में मुझे बताओ मेरे बच्चों कि कितने ऑड डे होंगे, जनवरी में दिन कितने, 31, अब 31 डेज में ऑड डे कितने होते थे, 3 डेज, 3 ऑड डेज होते थे, रिमेंबर, तो प्लस 3 और प्लस 14 एज इट इज, ये 14 डेज तो मुझे एज इट इज ऐड करना ही है, 14 डेज नहीं है, लेट्स राइट डेज, ठीक है, ये हो गया। अब इन सबको ऐड करते हैं, देखो 0 + 1 इज 1 itself, प्लस 10 लीप ईयर्स, 10 लीप ईयर्स का मतलब क्या हुआ, देखो अब अगर आपने पुराना लेक्चर मेरा याद हो तो मैंने उसके अंदर आपको इस तरह से बताया था बच्चों कि, तो यहाँ बता देती हूँ, एक लीप ईयर में
कितने ऑड डे होते थे? 2 ऑड डेज होते थे, इफ यू रिमेम्बर। क्यों क्यों टू ऑड डेज होते थे? क्योंकि लीप ईयर के अंदर डेज कितने टोटल? 366। अब 366 को आपको 7 से डिवाइड करना था, तो क्या आ रहा था? 52 वीक्स प्लस 2 ऑड डेज, राइट? यही आ रहा था। तो इसका मतलब एक लीप ईयर के अंदर अगर 2 ऑड डेज हैं तो 10 लीप ईयर के अंदर कितने होंगे? 10 लीप ईयर के अंदर कितने होंगे? 10 इंटू 2 यानी कि 20 ऑड डेज, राइट? सही है। तो मैं इस पार्ट के लिए यहाँ पर लिख सकती हूँ कितने हैं? 20 ऑड डेज प्लस अब 30 ऑर्डिनरी ईयर्स हैं। 30 ऑर्डिनरी ईयर्स, तो ऑर्डिनरी ईयर के लिए अगर आपको याद हो, 1 ऑर्डिनरी ईयर में 1 ऑड डे होता था, राइट? 1 ऑर्डिनरी ईयर में 1 ऑड डे होता था, तो 30 ऑर्डिनरी ईयर्स में 30 इंटू 1 होगा, 30 इंटू 1 होगा, राइट? तो मैं अब इसके लिए क्या कर दूंगी? 30 इंटू 1 ऐसे लिख लो, प्लस 3 प्लस 14 एज इट इज, राइट? अब इसको अपन ऐड करेंगे तो मुझे कितना मिल जाएगा? दिस इज गोइंग टू बी this is going to be 30 and 20, 50 plus 3 and 4, 3 and 4 is 4 and 4 8, 28 कितना हो गया ये? 8, 78, 78। कुछ तो गड़बड़ हो रही है। 3 and 4, 14, oh sorry, this is 1, तो 68 डेज, राइट? 68 डेज है। इसका मतलब मैं क्या करूंगी? अब इसको 68 ऑड डेज आ गए। अब 68 ऑड डेज मतलब 7 से फिर डिवाइड कर दो, 7 9 63, सो 7 9 तो वीक्स हो गए, प्लस 5 ऑड डेज हो गए, 5 ऑड डेज हो गए, राइट? 5 ऑड डेज हो गए। तो अब ये जो ऑड डे मेरा है, 5 ऑड डेज हो गए। 5 ऑड डेज का मतलब क्या हुआ? दिस इज सपोज टू बी, देखो 0 पे क्या होता था? संडे होता था, 1 पे मंडे, 2 पे ट्यूसडे, 3 पे वेडनेसडे, 4 पे थर्सडे एंड 5 पे फ्राइडे एंड 6 पे सैटरडे। मैं पूरा लिख रही हूँ ताकि दोबारा जब क्वेश्चन करूंगी तब दोबारा नहीं लिख पाऊंगी, ठीक है? पिछले लेक्चर में मैंने ये करवाया था। सो 5 ऑड डेज का मतलब क्या हो गया? इट इज सपोज टू बी व्हाट? फ्राइडे, यानी कि 14 फेब 1941 के दिन कौन सा डे था? फ्राइडे था। क्लियर है चिल्ड्रन? आई बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन करें। एक बार उतार लो इसको, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे तो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन इसी प्रकार से। Which day of the week was of the week was 19th April 1963, राइट? सो 19th अप्रैल बेसिकली मेरी मासी का बर्थडे है, सो इसलिए मैंने ये डेट ली है, राइट? सो नाउ अब ईयर मुझे पता नहीं है कि भाई 1963 था या जो भी था, बट 19th अप्रैल इज माई मासीज बर्थडे, राइट? तो अपन इसके लिए कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं। क्लियर? सो अब सबसे फर्स्ट स्टेप क्या था बच्चों?
फर्स्ट स्टेप ये था, मैं क्या पता करूंगी कि इज इट एन ऑर्डिनरी ईयर और अ लीप ईयर. सो 1963 is not divisible by 4. It is not divisible by 4. That is why it is an ordinary year. Ordinary year. दूसरी बात मुझे क्या पता लगी, February has 28 days. February में कितने हैं, 28 days हैं. मतलब 28 days होने का मतलब कि इसके अंदर जो हम लीप ईयर काउंट जो और डेज काउंट करेंगे वो कितने होंगे बच्चों, 0. भाई 7 4 28 कंप्लीटली डिविजिबल, तो ऑड डे हो गया मेरा 0. राइट, तो मेरे को फर्स्ट चीज तो पता लग गई कि ऑर्डिनरी ईयर है, 28 डेज है. अब मैं क्या करूंगी, 1963 को ब्रेक करना स्टार्ट करूंगी ताकि मैं इसके ऑड डेज निकाल पाऊँ. राइट, तो 1963 है, इसका मतलब मैं लूंगी 1600. सबसे पहले 1600 लिया, फिर प्लस 300 किया, प्लस 62 ईयर्स किया, है ना, 62 ईयर्स किया, क्योंकि 63rd ईयर जो है, 63rd ईयर जो है उसके अंदर मुझे कहाँ तक लेना है, जनवरी प्लस फेब्रुवरी प्लस मार्च, इन 3 महीनों के लिए काउंट करना है. क्योंकि अप्रैल मंथ जो है ना उसके अंदर तो मुझे सिर्फ 19 डेज तक ही काउंट करना है, सिर्फ 19 डेज ही काउंट करना है. क्लियर, तो अपन फाइंड करना स्टार्ट करते हैं. अब देखो यहाँ पे मैं ऑब्वियसली ऑड डेज लिखना स्टार्ट करूंगी, ऑड डेज जो है वो मैं यहाँ पे लिखना स्टार्ट करूंगी. तो 1600 के ऑड डेज कितने हुए, 0 हुआ, क्योंकि दिस इज अ मल्टीपल ऑफ 400 और 400 के ऑड डेज मुझे पता है 0 होते हैं. प्लस 300 के ऑड डेज कितने होते थे, 300 के ऑड डेज होता था 1, ये भी मुझे याद है. प्लस अब 62 को अगेन मुझे क्या करना है, डिवाइड करना होगा. 62 को मुझको डिवाइड करना होगा, तो अब मैं कैसे करूंगी, सी 62 इज इट डिविजिबल, 62 को डिवाइड करना है अपने को 4 से. 62 को अपन डिवाइड करेंगे 4 से. दिस इज गोइंग टू बी 4 4 4 to the 8 0. राइट, तो ये कितना हो जाएगा, 5, बिकॉज 4 5 is 20. सो 15 कंप्लीटली डिवाइड हो गया. अपने को होल नंबर पार्ट लेना है, राइट, होल नंबर पार्ट मुझे लेना है. तो मतलब 15 ईयर्स तो ऐसे हुए जो क्या होंगे, लीप ईयर होंगे. 15 अपन होल नंबर पार्ट लेंगे बच्चों, है ना, फ्रैक्शन तो अपन ले नहीं सकते, अपन होल नंबर पार्ट लेंगे. तो होल नंबर पार्ट में अगर मैं डिवाइड करूंगी तो 15 आएगा, 15 पॉइंट समथिंग, तो मैं होल नंबर पार्ट ले लूंगी. सो 15 ईयर्स तो इसके जो हैं, जस्ट अ सेकेंड, सो 15 ईयर्स तो इसके अंदर लीप ईयर हो गए. प्लस बचे हुए कितने होंगे, 47 by 62 minus 15 is how many, 47 years. 47 years क्या है, ऑर्डिनरी ईयर्स हैं, ऑर्डिनरी ईयर्स हैं. क्लियर, ये हो गया. देन प्लस अगेन प्लस जनवरी में कितने मंथ होते हैं, जनवरी में 31 होते हैं. 31 में 3 ऑड डेज, तो इसका मतलब 3 ऑड डेज. प्लस फेब्रुवरी मेरा क्या है यहाँ पे, क्योंकि ये ऑर्डिनरी ईयर है, इसका मतलब फेब्रुवरी में 28 डेज. 28 डेज मतलब फेब्रुवरी में कितने ऑड डे हुए, 0 ऑड डे हुए. प्लस मार्च में अगेन 31 डेज होते हैं, मार्च में अगेन 31 डेज होते हैं, तो उसके भी 3 ऑड डेज हुए, 3 ऑड डे प्लस 19 डेज एज इट इज ऐड कर लिए. क्लियर, अब लेट्स स्टार्ट एडिंग इट. ये 0 हुआ, सॉरी 0 लिखने की तो अपने को आवश्यकता नहीं है, तो ये हुआ 1 प्लस, अब इसको अपन कैलकुलेट करेंगे. सी 1 लीप ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं, 2 ऑड डेज होते हैं, अभी अपन ने देखे, राइट. तो इसका मतलब 15 लीप ईयर में कितने हुए, 15 लीप ईयर में कितने हुए, 15 into 2 प्लस
47 वन ऑर्डिनरी ईयर में वन ऑड डे होता है, तो 47 में कितना हुआ 47 इंटू 1 प्लस 3 + 3 इज 6 प्लस 19. लेट्स ऐड इट अगेन नाउ 1. इनको तो मैं एज इट इज ऐड करके ही लिख देती हूँ. दैट इज गोइंग टू बी 19 + 7 कितना हो जाएगा 26. इसको डायरेक्टली लिख लेते हैं अपन. 26 19 + 7 is 26 plus 15 2 is 30 plus 47. तो मेरे पास आंसर कितना आ गया बच्चों. I'll have 103 odd days. अब 103 ऑड डेज का मतलब ये है कि इसके अंदर बहुत सारे वीक्स भी छुपे हुए हैं जिन्हें मुझे निकालना है. सो 103 डिवाइड बाय 7 कर दूंगी मैं, तो मुझे कितना मिल जाएगा 7 and 3 28. So I'll have 5 odd days left, right? 5 रिमाइंडर है, इसका मतलब वही ऑड डे है. तो दैट मीन्स कि 5 ऑड डे हो गए. अब 5 ऑड डे का मतलब क्या हुआ. यू रिमेंबर इट इज सपोज टू बी फ्राइडे. इट इज सपोज टू बी फ्राइडे. तो इसका मतलब 5th ऑड डे फ्राइडे हुआ. मतलब कि 19th अप्रैल 1963 was Friday. क्लियर चिल्ड्रन, आए समझ में. अब एक और अपन इसी तरह का एक और क्वेश्चन करेंगे अपन, ताकि थोड़ा सा और आपको प्रैक्टिस हो जाए. Okay, so the question says, which day of the week was which day of the week was 27th March. Again, this is my cousin's birthday. 27th March is my cousin's birthday. 1940. ठीक है. अब सबसे पहला पॉइंट अपने को जिसके अंदर करना होता है वो क्या है. फर्स्ट पॉइंट जो मुझे इसके अंदर निकालना होता है वो क्या है. टू फाइंड आउट वेदर दिस इज अ लीप ईयर और नॉट. सो टू फाइंड आउट वेदर दिस इज अ लीप ईयर मीन्स 40 को डिवाइड किया 4 से, इट इज कंप्लीटली डिविजिबल. दैट मीन्स इट इज अ लीप ईयर. तो अब लीप ईयर होने से मुझे दूसरी चीज क्या पता लगी कि February has 29 days. February has 29 days and hence it has one odd day. And hence it has one odd day. ठीक है. अब इसके अंदर 0 नहीं है, अब इसके अंदर 1 odd day है. आया समझ में. अब नेक्स्ट चीज पे बढ़ते हैं अपन. सेकेंड पॉइंट अपना क्या था. 1940 को अब मैं लिखना स्टार्ट करूंगी. So 1900, I'll write it as 1600 plus 300 as it is, plus 39 years को मैं as it is लिख लूंगी. 39 years को मैं as it is लिख लूंगी because this is 40th year. 40th year में मुझे कौन कौन से कंप्लीट लेने हैं. जनवरी कंप्लीट लेना है, फेब्रुवरी कंप्लीट लेना है, क्योंकि मार्च के तो मुझे सिर्फ 27 दिन ही कवर अप करने हैं. ओनली 27 days आई एम सपोज टू टेक. क्लियर. अब स्टार्टिंग फ्रॉम यहाँ पे मैं अगेन ऑड डेज लिखना स्टार्ट करूंगी. सो 1600 में मतलब 0 ऑड डे हुआ. 300 का 1 ऑड डे हुआ. 39 years आई डिवाइडेड बाय 4. व्हाट डू आई गेट.
36, 4 9s are 36 is completely divisible. So 9 years मेरे कौन से हुए इसके अंदर? 9 years are my leap years plus बचे हुए 39 minus 9 means 30 years are my ordinary years. 30 years are my ordinary years plus जनवरी में कितने दिन होते हैं? 31 डेज होते हैं. यू रिमेंबर 31 डेज का मतलब 3 ऑड डेज प्लस फेब्रवरी इस बार लीप ईयर है. लीप ईयर है मतलब 29 डेज. 29 डेज मतलब 1 ऑड डे. एड 1 हियर प्लस 27 एज इट इज. नाउ अगेन लेट्स स्टार्ट डूइंग इट. 0 लिखने की जरूरत नहीं पर मैं बार बार लिख देती हूँ. आई डोंट नो व्हाई. अच्छा, अब दूसरी चीज जो हमें पता लगी है वो ये है 1 लीप ईयर में कितने ऑड डे होते हैं? 2 ऑड डेज. अब तो याद रहने लग गया. 2 ऑड डेज होते हैं तो 9 लीप ईयर्स में 9 इंटू 2 हो जाएंगे प्लस 1 ऑर्डिनरी ईयर में 1 ऑड डे होता है. 1 ऑड डे होता है मतलब 30 ऑड ईयर्स में 30 इंटू 1 हो जाएगा. 30 ऑर्डिनरी ईयर्स में 30 इंटू 1 हो जाएगा प्लस 4 प्लस 27 एज इट इज. राइट. तो अब ये कितना हो गया? 27 प्लस करूंगी मैं 5. दिस इज 32 प्लस 9 2 इज 18 प्लस 30 को मैं कर लूंगी. तो दिस गिव्स मी हाउ मच? 80 ऑड डेज. 80 ऑड डेज इसने मुझे दे दिए. बट देन अगेन वी नो दिस इज नॉट हाउ वी टेक इट आउट. 80 को मैं डिवाइड करूंगी 7 से. दिस गिव्स मी 7 and 7 प्लस कितना बचा? 3 ऑड डेज. 3 ऑड डेज बचे. So let me just check it out. 7. Yes, 3 odd days. तो 3 odd days का मतलब क्या हुआ बच्चों? It means it's Wednesday. It's Wednesday. अब Wednesday का मतलब 27th March. 27th March 1940 was Wednesday. Clear? Clear है children? So children, this was it for today. Next lecture में भी हम थोड़ा सा और कैलेंडर से रिलेटेड ही आगे चीज़ें पढ़ेंगे. थोड़ी सी और चीज़ें एक दो क्वेश्चन और रह गए हैं उसको हम कंप्लीट करेंगे उसके अंदर. राइट. So this was it for today. Thank you so much for watching. I hope you understood everything. Keep liking, keep subscribing and keep sharing. Remember to hit the bell icon so that you remain notified for all our upcoming awesome videos. Thank you so much. Bye bye children. And remember to use my code AVLIFE to get 30% off discount. Bye bye.